हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी गेम है एलएफ सुपरस्टार्स 2023 की, जो फिलहाल चल रहा है। तो फर्स्ट राउंड की इसकी गेम है, जहां निहाल सरीन का मुकाबला अमीराती खिलाड़ी सलेम सालेह से था। तो चलिए शुरू करता हूं। यहाँ इस छोटी छोटी तो नहीं, ठीक ठाक बड़ी गेम है। इसको यहाँ D4 के साथ निहाल सरीन ने शुरू किया। सलेम सालेह ने यहाँ नाइट F6 का रेस्पॉन्स दिया। C4 से ठीक है, वाइट ने रिप्लाई दिया। देन हुआ G6, किंग से इंडियन डिफेंस होगी गेम। H4, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, नाइट C3, देन हुआ D6, E4, नाइट C6, D5, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर, बिशप E2, देन हुआ H5, नाइट F3। नाइट एक्सचेंज आस्किंग है तो सही, या नाइट के लिए अच्छी आउटपोस्ट है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नाइट एक्स F3 ऑप्शन को पहले यहाँ सलेम ने चुना। देन हुआ जी टेक्स F3, देन C6। मेटल एक्सचेंज की कोशिश है। बिशप E3, और इसके बाद चलिए ब्लैक ने सबसे पहले काम कैसल किया। सेफ्टी फर्स्ट, निहाल सरीन ने अपनी क्वीन को रखा D2 स्क्वायर पर। मुझे नहीं लगता कि वाइट किसी भी तरह से दूसरी तरफ कैसल यानी कि लॉन्ग साइड कैसल करने की कोशिश भी करेगा। सी टेक्स D5, सी टेक्स D5, सी फाइल तो ओपन हो ही चुकी है। E6 हुआ, डी टेक्स E6, बिशप टेक्स E6, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, प्रेशर कहाँ बना है? प्रेशर बना है यहाँ इस D6 पॉन पर। और इसका खतरा ये है कि कोई भी मूव चला जाएगा तो क्वीन टेक्स D6 ही आएगा, और रुक इनफैक्ट 6th रैंक में पहुंच चुका होगा। खैर, यहाँ बेस्ट ऑप्शन बहुत नेगेटिव है नाइट को E8 स्क्वायर पर ले जाने की। नेगेटिव क्यों? ऑब्वियस है, नाइट इतने अकवर्ड स्क्वायर पर आ चुका है, रुक बड़े से ही परेशान करने वाला है गेम में। मैं क्या करूँगा? मैं तो बिशप को ऐसे स्क्वायर पर लगा दूंगा जो डिफ्लेक्ट करवाए तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाए। खैर, यहाँ D5 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। क्वेश्चन मार्क है, मेरे ख्याल से जा रहा है पॉन तो जाने दिया जाता। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? E टेक्स D5 होने के बाद बिशप पर अटैक बना, पॉन को लिया नहीं जा सकता, तो बिशप ये गया F5 स्क्वायर पर। इमीडिएट कोई बहुत बड़ा एडवांटेज सलीम के पास नहीं था। किंग F1 के ऑप्शन को पहले निहाल सरीन ने चुना। देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, किंग G2, देन रुक C8 स्क्वायर पर, बिशप B5, रुक पर अटैक है। रुक कहाँ हटेगा? फिर दूसरा आ जाएगा, पता नहीं। खैर, बिशप D7 पहले यहाँ ब्लैक ने किया। बिशप एक्सचेंज करने भी चाहिए। बिशप टेक्स B7, नाइट टेक्स B7, और नाइट टेक्स B7 होने के बाद इस पॉन को यानी डी पॉन को एक कदम और आगे पुश कर दिया है। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, और इस बी सॉरी सी पॉन को कितनी देर लगेगी आगे पहुंचाने में? टाइम तो लगेगा। खैर, तो रुक E6 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। और दूसरी बार यहाँ इस गेम में सलीम के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ इस क्वीन या रुक से पॉन को लेने की। ले लेना चाहिए था, लेकिन रुक अटैच गोज टू E1, क्योंकि निहाल सरीन ने चुना है। तो रुक C6, पता नहीं क्यों यहाँ ब्लैक ने चुना है। पॉन था लेने के लिए, पर उनके दिमाग में रहा होगा कि डी पॉन पुश पॉन सॉरी इतना आगे आ चुका है कि ये एलिमिनेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। रुक टेक्स E6, एफ टेक्स E6, क्वीन आई F3 E3 स्क्वायर पर। और यहाँ पर दोबारा गेम की टर्म्स को डिक्टेट कौन करने लगा है? निहाल सरीन। सीधा सीधा पॉन पर अटैक है, और पॉन को किंग ही आ सकता है, और तो कोई इलाज है नहीं इसका। खैर, रुक आया D4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में क्या इंटेंशंस है? ये चेक देने की, और इस चेक के बाद क्वीन की एंट्री चेकमेट होने में कितने सेकंड्स लगेंगे वो भी देखना होगा। तो क्या डिफेंस है? मेरे ख्याल से ई पॉन पुश यही एकमात्र डिफेंस है। रुक पर अटैक बनता है ना, यहाँ पर ये रुक इधर E4 स्क्वायर पर आ पाएगा ऐसा करने के बाद। और यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक को कहाँ हटाएंगे? रुक मेरे ख्याल से B4 स्क्वायर पर ही ज़्यादा बेटर वर्क करता है। यहाँ खेला गया रुक C5। रुक C5 किस लिए? कि अगर रुक से चेक आए तो ब्लैक अपने रुक को बीच में लगा सके, लेकिन ऐसा करने का मौका ही कौन देगा? बिशप E7, और फ्रेंड्स बिशप के E7 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ पोजीशन कितनी क्रैम्प्ड या कितनी ख़राब हो चुकी है, क्वीन की एंट्री कहाँ होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। E5 की ऑप्शन अब भी है, तो रुक B4 जैसा मूव ही खेला जाएगा, और उसके बाद बी पॉन पुश कर देते हैं। प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। लेकिन चलिए, रुक F5 ये भी ठीक है। क्वीन H6, यहाँ निहाल सरीन ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। यहाँ सलीम ने ये सोचा होगा कि वो अपनी क्वीन को E5 स्क्वायर पर ले जाकर कोई आगे फर्दर चेक नहीं आने देंगे तो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि निहाल सरीन ने अपना लास्ट मूव चला।
वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, अगर आपको पकड़ में आ जाए रुक C4 का मूव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ इस मूव के चलने के बाद सलेम ने रिज़ाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीज़न अगर आप यहाँ देखें कि अब ये रुक 7th रैंक में जाकर ही रहेगा, और क्या कर सकते हैं, क्वीन बीच में लगानी ही पड़ेगी क्योंकि चेक्स की भरमार अब आनी शुरू होने वाली है। क्वीन टेक्स G7 चेक, किंग टेक्स G7, देन रुक C7, और अब क्या होगा, नाइट पॉन सब कुछ बचाना पड़ेगा। नाइट अगर मूव कर भी लिया तो पॉन एक कदम आगे पुश और हो जाएगा, उसमें अपनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। रुक अगर आता है तो रुक से नाइट एलिमिनेट, फिर रुक एक्सचेंज, फिर यहाँ पॉन क्वीन प्रमोट हो जाएगा। मेरी जादू से ज़्यादा कैलकुले इमेजिनेशन यहाँ इसमें घुस चुकी है, लेकिन फिर भी आगे इस गेम में अब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सलीम के पास कुछ बचा नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये छोटी सी गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल जैस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।